नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के द्वारा आज दिनांक 27 जनवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण लेटर सभी राज्यों के सेक्रेटरीट और कमिश्नर को जारी किया गया है। इसके अलावा केवीएस चेयरपर्सन को भी, सीबीएसई को भी ये लेटर जारी किया गया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये किसके रिगार्डिंग है तो आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, टू फॉरवर्ड द ऑर्डर डेट 10/12/2024 पास्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ विश्वनाथ एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन रिव्यू पिटिशन ऑफ 2024 इन सिविल अपील दिस एंड दिस। मतलब कि 10 दिसंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा श्री विश्वनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड मामले में जो रिव्यू पिटीशन में डिसीजन दिया गया है, उस डिसीजन को सभी राज्यों और सभी यूनियन टेरिटरीज के जो सचिव हैं उनको और केवीएस चेयरपर्सन और साथ ही साथ सीबीएसई को ये लेटर फॉरवर्ड करने के लिए पत्र लिखा गया है। अब ये पूरा मामला क्या है तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को पहले प्राथमिक स्तर की नई शिक्षक भर्ती के लिए अपात्र घोषित किया था। इसके बाद से रिव्यू पिटीशन फाइल को एक्सेप्ट किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और अपने रिव्यू में उन्होंने ये जजमेंट दिया कि जो एनआईओएस से डीएलएड कैंडिडेट होंगे वो रेगुलर डीएलएड के इक्विवेलेंट ही माने जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट का कोर्ट ऑर्डर भी लगाया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए ये देख सकते हैं आप, श्री विश्वनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाला ये पूरा जजमेंट है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही सब जिक्र किया था। आप देख सकते हैं, To avoid any confusion, we again clarify that the 18-month diploma obtained by such person who were in employment as on 10/8/2017 and who have completed the diploma course of 18 months would be treated as valid diploma holders for the purpose of applying in other institutions or for promotional avenue। तीसरे पैराग्राफ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 10 अगस्त 2017 तक ऐसे कैंडिडेट जो कि एम्प्लॉयमेंट में थे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो, सरकारी स्कूल में हो या फिर एडेड यानी कि अर्ध सरकारी स्कूल में हो, अगर वो 10 अगस्त 2017 तक एम्प्लॉयमेंट में थे, नौकरी में थे और उन्होंने 18 मंथ के एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया और सक्सेसफुली उन्होंने अपना डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो वो उनका जो डिप्लोमा है वो वैलिड डिप्लोमा के तौर पर ट्रीट किया जाएगा और वो पूरी तरीके से एलिजिबल माने जाएंगे किसी भी अदर इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करने के संदर्भ में और साथ ही साथ प्रमोशन पाने के लिए भी वो हकदार होंगे। मतलब कि अगर कोई प्राइवेट में पढ़ा रहा है तो वो अदर इंस्टीट्यूशंस में सरकारी जो वैकेंसी जाती हैं प्राइमरी की, उसके लिए भी अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। अगर कोई प्राइमरी में पहले से पढ़ा रहा है एज ए गवर्नमेंट टीचर तो वो अपर प्राइमरी में प्रमोशन पाने के लिए एलिजिबल है, अगर वो अपर प्राइमरी की सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अपर प्राइमरी में जाने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब कि कोई एक ऐसा कैंडिडेट जो कि एनआईओएस डीएलएड तो किया हुआ है लेकिन ग्रेजुएशन नहीं किया है तो उसका अपर प्राइमरी में प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई कैंडिडेट जिसने एनआईओएस डीएलएड किया हुआ है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी किया है, तो वो अपर प्राइमरी में प्रमोशन पा सकता है। कहने का मतलब कि प्रमोशन की जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करता है तो वो अब इस 18 मंथ के एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा कोर्स के आधार पर प्रमोशन पाने का हकदार हो जाएगा। और साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट एनआईओएस वाले अब अदर इंस्टीट्यूशंस में, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, उसमें जाने के लिए भी एलिजिबल मान लिए जाएंगे। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। और चौथे पॉइंट में इन्होंने कहा था, देखिए, नीडलेस टू द स्टेट दैट क्लेरिफिकेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट अंडर रिव्यू। यानी कि देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको इनवैलिड घोषित कर दिया था कि फ्रेश रिक्रूटमेंट में आप शामिल नहीं हो सकते। लेकिन जब ये रिव्यू एक्सेप्ट किया गया उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ये मान लिया जाए कि कभी भी वो वाला जो जजमेंट था जब इनको इनवैलिड कहा गया था वो अब प्रभावी नहीं रहेगा। मतलब कि कभी भी ऐसा कंसीडर किया जाएगा कि कभी भी इनको इनवैलिड नहीं किया गया। ठीक है, और बाकी ये पूरा जजमेंट का कॉपी है। टोटल ये जो नोटिफिकेशन है वो 15 पेज का नोटिफिकेशन जो एनसीटी है अपने वेबसाइट पर डाल चुकी है। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके ये चीज़ों को देख सकते हैं। और ये जो ऑर्डर की कॉपी है ये आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मतलब कि सभी राज्यों को और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को ये लेटर इंडिविजुअली भेजा भी गया है और साथ ही साथ यहाँ पर सबको टैग भी किया गया है। इसका मतलब कि सभी राज्यों को एनसीटी ने निर्देशित कर दिया है कि अब एज ए प्राइमरी एलिजिबिलिटी में एनआईओएस को भी
रेगुलर डीएलएड की तरह ट्रीट किया जाएगा। कहने का मतलब कि वो भी पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। तो सभी एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप ऑलरेडी कहीं पढ़ा रहे हैं तो आप प्रमोशन पाने के हकदार हैं। अगर आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो सरकारी नौकरी की जब भी वैकेंसी आएगी तो आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस नोटिफिकेशन का मतलब ये हुआ। तो सभी एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी जीत है और आने वाला जो भी भर्ती होगा उसमें आपको इस लेटर का प्रभाव देखने को मिलेगा। और किसी भी राज्य में आप कोई भी भर्ती आएगी तो उसमें नॉर्मल जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनकी तरह ही आपको भी ट्रीट करते हुए, एलिजिबल मानते हुए आपको आवेदन का मौका दिया जाएगा। इस जीत के लिए आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।